Hey everyone, welcome on my YouTube channel and I am very excited today because this is first podcast video on my YouTube channel and in this video I will be inviting my guest मेघा सबरवाल. वो freelancing कर रही हैं and she is from past 8 years into the freelancing. She is in content writing, social media marketing and into the copywriting. So वो इस वीडियो में आपके साथ अपनी कंप्लीट जर्नी शेयर कर रही होंगी. ऑल्सो सी विल टॉक अबाउट हर एक्सपीरियंस. और अगर आप 2023 में स्टार्ट करना चाहते हो फ्रीलांसिंग को एज अ कंटेंट राइटर तो आपको डेफिनेटली किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए एंड आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं अपने उस गोल को अचीव करने के लिए. सी विल टेल यू अबाउट दी एवरीथिंग. सो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच टिल द एंड. लेट्स बिगिन. So welcome Megha on my YouTube channel and thanks for joining our channel. First of all, I want please give a short intro to my audience about yourself. Hi Aman, thank you for inviting me. I'm very obliged actually, and I am Megha Sabharwal, and I am been in this content writing industry since last 8 years, and I'm a freelancer. I'm a full-time freelancer, and as of now, I am earning 6 figure every month. Which is really great. Yeah, thank you so much. सो मेघा, आपने मतलब अपने स्कूलिंग के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि आपने स्कूलिंग कहाँ से करी थी एंड करंटली आप किस कोर्स में हो. मीन्स ग्रेजुएशन आपका किस कोर्स से हो रहा है? जी जरूर. मैंने अपनी स्कूलिंग अमृतसर से करी थी, अमृतसर पंजाब. तो आई बेसिकली हेल फ्रॉम अमृतसर एंड मैंने अपनी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल अमृतसर से की है. और मेरे +1 +2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैंने रखा था बिकॉज मैं एक इंजीनियरिंग एस्पायर कर रही थी कि मैं इंजीनियरिंग करूंगी. एंड मैंने जी कॉम्पिटिटिव के लिए भी मैंने तैयारी की है, IIT JEE. एंड उस टाइम पे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे, ये मैं बात कर रही हूँ कुछ अराउंड आई थिंक 2007 या 2008 की. तो जब मैं अपनी स्कूलिंग +1 +2 कर रही थी एंड उसके बाद मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन करी है वो मैंने करी है BBK DAV कॉलेज अमृतसर से ही. और वो मैंने करी है BSc कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है. सो बेसिकली आपने BSc करा कंप्यूटर साइंस, राइट? जी एग्जैक्टली. तो BSc कंप्यूटर साइंस और अभी आप जो कर रहे हो ये काफी ज्यादा एकदम डिफरेंट फील्ड है दोनों. तो कैसे आपने मतलब स्विच किया? प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी. एक्चुअली अमन ऐसा कुछ स्विच नहीं था. एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था लाइफ में मुझे क्या करना है. और ये एक्चुअली हर टीनेजर की प्रॉब्लम रहती है, कंफ्यूजन रहती है. हमें नहीं पता होता हमें क्या करना है. और मेजरली क्या होता है 90% केसेस में तो जो हम कोर्सेज कर भी रहे होते हैं ना, हमें वो भी नहीं पता होता हम क्यों कर रहे हैं बिकॉज एक विजन नहीं होता. और जिस टाइम पे मैंने करा था अपना ग्रेजुएशन किया था या जब मैंने अपनी स्कूलिंग की थी तब इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी. अभी तो बहुत अवेयरनेस है कि मतलब जो +1 +2 के बच्चे हैं रनिंग वेरी सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल और इतना कमा रहे हैं कि उनको बहुत अवेयरनेस है. लेकिन हम मेरे टाइम पे नहीं था, हमें अवेयरनेस नहीं थी, हमें नहीं पता था, मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है. तो ऐसी 2009-10 में तो इतना ज्यादा यूट्यूब भी नहीं हुआ करता था ना, नेट था कि आप एक्सेस कर पाओ चीजों को. अब तो काफी ज्यादा इजी हो गया. नेट था लेकिन नेट डेफिनेटली इंटरनेट था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था. आज है. उस टाइम 1 GB के लिए हमें कितना का रिचार्ज कराना पड़ता था, अब तो मिल जाता है. जी. अभी तो एक न्यूबॉर्न बच्चे को भी पता ही होता है कि यूट्यूब क्या है. यूट्यूब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका हुआ है. तो मैंने जब मैं लास्ट ईयर में थी अपनी BSc के, तो मुझे मेरे दिमाग में ये चीज थी कि बिकॉज आई वॉज नॉट हैप्पी विद व्हाट आई वाज स्टडीइंग. तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कोप अप कर पाना. मैं एकेडमिकली भी अच्छा नहीं कर पा रही थी बिकॉज मैं इंटरेस्टेड ही नहीं थी ना उस चीज में कि मैं कर भी क्यों रही हूँ. एंड आई वॉज नॉट हैप्पी. तो मैंने अपने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में एक ऐसे ही किसी हमारा लोकल अमृतसर में ही एक कंपनी है कोचर करके, वो एक्चुअली एक IT कंपनी है. तो BPO एक्चुअली वो एक BPO कंपनी थी और आज भी आई थिंक वो है वहाँ पे. तो मैंने वहाँ पे कंटेंट राइटिंग में अपनी इंटरव्यू दे दी. मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं कंटेंट राइटिंग की इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे नहीं पता था. मैंने सिर्फ वहां जाके इंटरव्यू दे दी और बाद में उन्होंने मुझे बोला कि आप कंटेंट राइटिंग के लिए सेलेक्ट हो गए हो. मुझे नहीं पता था कंटेंट राइटिंग क्या होती है, मुझे नहीं पता था. अच्छा, आपने बस जस्ट फॉर्म फिल कर दिया था और आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो गया था? जी मैंने इंटरव्यू दिया.
उनके जो एचआर डायरेक्टर था उनके उसके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था एंड वो सिलेक्शन हो गया। मुझे नहीं पता था मैं किस रोल के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। मतलब मैं अपना बेस्ट दे रही थी, मुझे ये पता था कि मैं जो कर रही थी मुझे था कि ये जो भी है मेरे को चाहिए बस। तो तो वहीं वो से मैंने शुरुआत हुआ। मैंने कंटेंट राइटिंग में दे दिया। मुझे बाद में बताया गया कि आपने एज अ कंटेंट राइटर हमें ज्वाइन किया। मुझे तो पता ही नहीं था कंटेंट राइटर करता क्या है, कि या होता भी क्या है ये। तो मैंने वहां पे 6 महीने काम किया और उन 6 मंथ्स के स्पैन में मतलब मैंने सीखा कि कंटेंट राइटिंग क्या है, ब्लॉग्स क्या है, आर्टिकल्स क्या है, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट कंटेंट क्या है। तो तो मैंने ये सब सीखा। आपने मतलब कोई इसके लिए स्पेसिफिक कोर्स नहीं किया, राइट? नहीं 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 नहीं, वर्क मैंने करते कोई करते कोर्स नहीं किया। सीखते गई और काम करते गई। जी 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 जी। और मेरी सैलरी तब 5,000 रुपए थी। अच्छा। मतलब 5,000 रुपए भी मुझे पूरे नहीं मिलते थे, उसमें से भी वो कुछ काट लेते थे। और मतलब आई थिंक इन हैंड कुछ 4,500 4,600 ऐसे करके आता था कुछ, ऐसे ही था मतलब। बट वो 6 मंथ्स में मुझे पता लग गया था कि मैंने जिंदगी में क्या करना हम्म। है एक्चुअली। वो और एक उसके टाइम का अच्छा दौरान इन्वेस्टमेंट था आपके लिए। जी जी जी, और उसके दौरान मेरे को फ्रीलांसिंग के बारे में भी पता लगा कि ये जो काम है, ये जो मैं काम कर रही हूँ, इसको मैं फ्रीलांस में भी कर सकती हूँ। मुझे फ्रीलांस नहीं पता था क्या होता है, लेकिन उस दौरान मुझे फ्रीलांसिंग पता लगी कि फ्रीलांसिंग किसको बोलते हैं। ये अच्छा मेघा, जैसे अगर अभी हम बात करें एक लड़के की या लड़की की जिसको जो कि अभी अभी जस्ट कॉलेज में आया है एंड ही वांट टू डू सम साइड हसल, वो अपने लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट करना चाहता है एंड ही डोंट नो कि उसे करना क्या। जैसे आपने बताया वही सेम बहुत बच्चों के साथ वही स्टोरी होती है, मेरे साथ भी खुद था कि मुझे करना क्या है लाइफ में। ठीक, तो अगर एक बच्चा जिसे कंटेंट राइटिंग के बारे में नहीं पता, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करते हो? एक बार आप उसे मतलब एक्सप्लेन कीजिए कि क्या होता है एक्चुअल में कंटेंट राइटिंग इन अ सिंपल वे। हमें जी बहुत जी ज्यादा, क्योंकि बच्चे जाके देख सकते हैं उसके बारे में काफी ज्यादा, बट आप एक उस पर ग्लिम्स डाल दीजिए। जी। तो मैं कहूंगी जो 2023 है ना, और जो आने वाले हमारे साल है या हमारे आने वाली जनरेशन है, इंटरनेट से हम इतना पैसा कमा सकते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और लोग कमा रहे कमाल। हैं, एक्चुअली में लोग या कमा रहे हैं। और इवन हम लोग तो उसके आसपास भी नहीं है, ठीक है, वो जितना लोग पैसा कमा रहे हैं। हाँ। तो कंटेंट राइटिंग जो है वो बेसिकली क्या है, कि कंटेंट लिखना। कंटेंट मतलब टेक्स्ट लिखना वेबसाइट्स के लिए, ब्लॉग्स के लिए, आर्टिकल्स के लिए, या कोई भी ऐसी चीज जो मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज हो रही है। हम्म। कंपनी जो ब्रांड्स हैं वो न्यूज़लेटर्स निकालती हैं, ब्रोशर्स निकालती हैं, कैटलॉग्स निकालती हैं, उनके सोशल मीडिया पे कंटेंट जाता है, उनके लिंक्डइन पेज पे कंटेंट जाता है, तो उनकी वेबसाइट पे कंटेंट जाता है, उनका एक ब्लॉग सेक्शन होता है उस पे कंटेंट जाता है। तो वो जो सब काम है वो कंटेंट राइटर्स करते हैं। या तो अगर कोई अभी 2023 में स्टार्ट करना चाहे फ्रॉम द वेरी बेसिक, तो क्या इस फील्ड में डेफिनेटली कंपटीशन तो हर फील्ड में है, बट क्या इसमें अभी सक्सीड करना पॉसिबल है, या उसे कौन से चैलेंजेस फेस करने होंगे? जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम में और अब के टाइम में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो जो बहुत आप बहुत बहुत ज़्यादा नेट के दुनिया में तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ गए। तो इस फील्ड में अगर अभी मैं सपोज दैट या कोई बच्चा अगर स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए क्या स्कोप है, कितना टाइम एटलीस्ट उसे देना चाहिए इस चीज़ को अपने पढ़ाई के साथ साथ? जी जी। मैं कहूंगी देखिए, अगर आप फ्रीलांस को लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं ना, कि मैंने कंटेंट राइटिंग करनी है और मैंने फ्रीलांस करना है। फ्रीलांस का मतलब जैसे मैंने पहले समझाया, फ्रीलांस है कि आप कहीं से भी बैठ के, आप अपने घर से बैठ के, आप कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपने इस चीज को लॉन्ग टर्म मतलब एक बढ़िया इनकम कमानी है हर महीने, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स इसको देने पड़ेंगे, 6 कि आप मंथ्स। उसमें इस्टेब्लिश कर जाएं। देखिए, हर जो सस्टेनेबल चीज है ना लाइफ में टाइम मांगती है, और टाइम तो देना ही पड़ेगा या इस चीज पे। तो आप जरूर सक्सीड करेंगे। कंपटीशन हाई है लेकिन डिमांड भी बहुत ज्यादा है। और फ्यूचर में बढ़ेगा। फ्यूचर में तो बढ़ेगा ही। देखिए, इंटरनेट का एरा है, आने वाला एरा भी इंटरनेट का है। तो इसमें तो कोई है ही नहीं ना, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसकी डिमांड कम होने वाली है। वैसे तो हम बोलते हैं कि जी चैट जीपीटी आ गया, आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस, ये जो सब आ गए, कुछ नहीं होने वाला। जो कंटेंट राइटिंग है ना वो तो रहेगी ही रहेगी। AI is not going to replace it, right?
नो नो नो, एआई एक सिर्फ टूल है, समझिए। सिर्फ एक टूल है कंटेंट राइटर्स के लिए कि वो अपनी स्किल को एनहांस कर लें, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लें। लेकिन हम बोल दें कि एआई उसको रिप्लेस रिप्लेस कर कर देगा। देगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसको यूज कौन करेगा? कंटेंट राइटर यूज करेगा उसको, हाँ और सही कौन बात। करेगा? तो अच्छा मेरा एक ये क्वेश्चन था, जैसे आपका मैंने जब पढ़ा था, मेरी आपसे बात हुई थी, तो आपने बताया था कि आपने फाइवर पे या अपवर्क पे फ्रीलांसिंग नहीं करी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है फ्रीलांसर्स के लिए। बट आज के टाइम में उस पर कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। मैंने एक बार कैनवा पोस्ट डिज़ाइनिंग के लिए डाला था उस पर, बट अभी तक मेरे को 10 महीने हो गए, बट कोई उस पर से मैसेज या प्रपोजल नहीं आया है। तो जी। आप कैसे देखते हो कि अच्छा ठीक है, अगर हम फीवर अपवर्क पे नहीं कर रहे तो और क्या अदर ऑप्शंस हैं जिससे आपने फ्रीलांसिंग किया है, जहाँ से आपको क्लाइंट्स मिले पिछले 8 सालों में? कैसे हम क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हैं, कैसे उनसे काम करा सकते हैं, अगर हम एक बार इस स्किल को डेवलप कर लेते हैं तो? जी, ये बहुत एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैंने अपने 8 साल के करियर में कभी भी अपवर्क यूज नहीं किया, मैंने कभी भी फाइवर यूज नहीं किया। ऑल्दो लोग बोलते हैं कि ये अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। क्योंकि देखिए, हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। ठीक है, मैं चाहती हूँ एक मंथली इनकम स्टेबल, चाहे मैं फ्रीलांस कर रही हूँ, लेकिन मुझे है कि अगर मैं 50,000 रुपया भी कमा रही हूँ ना, तो मेरे को हर महीने 50,000 रुपया आए, ताकि मैं जो अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है ना, मैं उस चीज से पूरी कर सकूं। लेकिन ये अपवर्क और फाइवर नहीं दे सकता मुझे। क्योंकि मैंने भी खुद की अपनी प्रोफाइल वहां पे बिल्ड करी हुई है, और मुझे आज तक उसके ऊपर कोई मिला ही नहीं है। मतलब मैंने काफी बिड्स भी करी, और मैंने काफी सारा एक्सप्लोर करा है उसको, लेकिन मुझे नहीं लगता वो एक, मतलब आई या थिंक वो एक सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि इस टाइम जो स्टार्ट करा उसके लिए तो और भी ज़्यादा टफ है। जब आपने उस टाइम करा था और आपको क्लाइंट्स नहीं मिले, तो इस टाइम तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया। जी। कंपटीशन उस पर बहुत ज़्यादा आई है, तो फिर अदर ऑप्शंस कहाँ से, मतलब आपने कैसे क्लाइंट्स को अप्रोच किया, कैसे क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं अपने काम के लिए? मैंने एक्चुअली एक गलती करी, मैं ये कन्फेस करूंगी। मैंने अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने में काफी लेट हो गई। लेकिन जो बडिंग कंटेंट राइटर्स हैं, जो अभी मैं कहूंगी 2023 में पर्सनल ब्रांड की बहुत वैल्यू है। पर्सनल ब्रांड मतलब कि अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, उसको मेंटेन कीजिए, कंटेंट पोस्ट कीजिए, मतलब लोगों के साथ इंगेज होइए, जो आपके नीश के लोग हैं उनके साथ करिए, उनको फॉलो रिक्वेस्ट भेजिए, उनकी पोस्ट पढ़िए, अपना लिंक्डइन करिए, अपना यूट्यूब क्रिएट कीजिए, अपना इंस्टाग्राम क्रिएट कीजिए, अपना वेबसाइट बनाइए। या मतलब ये सब कुछ कीजिए, अपना रिज्यूम, मतलब ठीक है, अगर आप स्टार्टर हैं तो आपके रिज्यूम में तो इतना कुछ होगा नहीं, डेफिनेटली। बट एक बेसिक सा रिज्यूम जो अच्छा दिखे, वो तो आप कर ही सकते हो ना। तो लिंक्डइन लिंक्डइन तो मस्ट है, क्योंकि जितना काम आपको लिंक्डइन से आ सकता है ना, और कहीं से नहीं आ सकता। अगर मैंने आपकी आपके लिंक्डइन बढ़िया, प्रोफाइल देखी, और आप जिस हिसाब से अपने पोस्ट लिखते हो और उसके बाद जो आप अपने आर्टिकल्स लिखते हो वो काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेटेड है, और मैंने खुद उससे सीखा है। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल, यू कैन गो एंड डेफिनेटली फॉलो हर ऑन लिंक्डइन। थैंक यू सो मच। या मैंने देखा था, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। है आज के टाइम में लिंक्डइन है जहाँ से आप क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो। उसके अलावा आप इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जी जी, डेफिनेटली। साथ ही में मुझे लगता है जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं जिनको अभी अभी फंड मिला होता है, तो हम उन स्टार्टअप्स के बारे में भी पता करके, कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम पता करके उनके लिए काम कर सकते हैं। हो सकता है जी वो, जी, उन्हें क्योंकि क्योंकि डिमांड होता एक्चुअली है। जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनको कंटेंट की भी जरूरत होती है, उनको ग्राफिक डिजाइनिंग की भी जरूरत होती है, उनको हर एक वो प्रोफेशनल की जरूरत है, क्योंकि वो तो स्टार्टअप है ना। तो वहां स्टार्टअप पे हमारा बहुत अच्छा स्कोप है कि हम उनके साथ काम कर सकते हैं। सेम। या जी तो दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे हमें करना है। अच्छा आप कुछ कोर्स, जैसे आपने तो बताया कि आप वर्क कर रही थी और आप साथ ही साथ सीख रही थी, ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। बट अगर कोई चाहे कि नहीं मैं पहले सीखना चाहता हूँ कंटेंट राइटिंग के बारे में, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, तो वो कहाँ से सीख सकता है? बिकॉज प्लेटफॉर्म्स तो आज के टाइम पे कई सारे, यूट्यूब पे काफी कंटेंट पड़ा है, यूडेमी से वो चाहे तो सीख सकता है। बट आपके नज़र में आप किसको सजेस्ट करना चाहोगे सीखने के लिए ऐसे कंटेंट्स को? देखिए, कंटेंट, अगर आप स्पेसिफिकली कंटेंट राइटिंग की बात करें, तो कंटेंट राइटिंग के लिए भी मैंने अपने चैनल पे भी 2-3 ऐसे जगह बताई हुई हैं जहाँ से आप कोर्सेज कर सकते हैं। वैसे तो आपने यूडमी बोला, तो यूडमी इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अगर आप स्पेसिफिकली कंटेंट राइटिंग के लिए जाना चाहते हैं, देन कोर्सेरा इज देयर। कोर्सेरा पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट राइटिंग के ही, और उनका अमाउंट भी बड़ा नॉमिनल सा है, बहुत महंगे नहीं है। वो तो फ्री में भी कोर्स पे कोर्सेज मिल जाते हैं काफी आराम से। जी जी, और आप वो करके आप बेसिक सीख लीजिए।
आपको क्यों 10-10 12-12 हजार के कोर्स सीख करने हैं? 500 अगर कोई फ्री में चीज मिल रही है उसका बेनिफिट लो। अगर आपको 500 हजार रुपया खर्च करके एक बढ़िया एक ऑर्गेनाइज्ड सा कुछ मिल रहा है उसका बेनिफिट लो। बाकी तो देखो करने से ही आएगा। एक बार हमने बेसिक सीख लिया उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं, फिर काम के साथ साथ हम डेफिनेटली सीख सकते हैं। जो क्लाइंट हंटिंग है, जो सबसे बड़ा इशू रहता है हम लोगों के लिए कि क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, तो वो देखिए आपको लिंक्डइन से मिलेंगे, आपको naukri.com से मिलेंगे, आपको इंस्टाग्राम से मिलेंगे, आपको फेसबुक से मिलेंगे। ये जो सोशल मीडिया जो सोशल प्रोफाइल्स है ना, अपनी मेंटेन करके रखिए, वहां से आपको मिलेंगे, वहां से लोगों को अप्रोच कीजिए। So I think we have covered all the topics and thank you so much for accepting my invitation and joining my channel. जी, थैंक यू सो मच। So this was all about the video. I hope you guys enjoyed the video so much, and if you got something to learn from this video, don't forget to subscribe my channel, hit the like button, and also comment on the video. If you have some feedback, if you want to give us some feedback through your comments, then please comment it, share with your friends and family.